जय माता दी भक्तों। आप सभी भक्तों को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भक्तों, स्वागत है आपका शिव भक्ति टीवी चैनल पर। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय पावन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का शुभ पर्व चल रहा है। यह 9 दिवसीय महापर्व मां आदिशक्ति और नवदुर्गा की आराधना, साधना और भक्ति का अत्यंत पवित्र अवसर माना जाता है। यदि किसी कारणवश आप पूर्ण विधि विधान से व्रत या पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ माता रानी को भोग लगाकर एक विशेष सात्विक प्रसाद का सेवन अवश्य करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से मां नवदुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है तथा जीवन में उन्नति के नए मार्ग खुलते हैं। भक्तों, इस पावन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि आप यह एक चीज खा लेते हैं, तो आपके जीवन से 7 जन्मों की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और साक्षात महादेव और 9 देवियों सहित 10 महाविदों की कृपा से आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। आने वाली सा पुस्तक घर बैठकर खाएंगे, इतना धन आएगा कि संभालना तक मुश्किल हो जाएगा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के इस बेहद खास और ऐतिहासिक पावन दिनों पर जिन लोगों के घर में बनाई और खाई जाती है ये विशेष चीजें, उनके घर में पूरे साल 7 पीढ़ियों तक धन दौलत की ऐसी वर्षा होती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। जी हां भक्तों, 15 जुलाई 2026 को शुरू होने वाली आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, जिसे बुधवार से शुरू होने के कारण अत्यंत शुभ और सिद्धिदायक माना जा रहा है। यह 9 दिन परम फलदायी और चमत्कारी हैं, क्योंकि ये आषाढ़ के पवित्र महीने में पड़ रही है और आषाढ़ का महीना आध्यात्मिक साधना, तंत्र मंत्र और दिव्य 10 महाविद्याओं की गुप्त आराधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए इस समय का महत्व करोड़ों गुना और भी अधिक बढ़ गया है। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज की वीडियो आप सभी माताएं बहनों के लिए बहुत ही लाभदायक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके वीडियो को पूरा देखें। कुछ लोग क्या होते हैं, जो वीडियो को देखते हैं वह आधा अधूरा देखते हैं और फिर उनको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखा करें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ विशेष गुप्त चीजों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप मां नवदुर्गा की आराधना करते हुए एक गुप्त चीज चुपचाप खा लेते हैं, तो आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। हमारे हिंदू धर्म में सभी माताएं बहनें इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का व्रत पूजन अपनी सभी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तथा घर में अखंड सुख, समृद्धि और बरकत बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा से करती हैं। वैसे तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि की साधना पूरी तरह से गोपनीय रहकर की जाती है, मगर आपको इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों में किसी भी दिन एक विशेष चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपके व्यापार और नौकरी में धन दौलत की वृद्धि तो होगी ही होगी, साथ में आपके घर का कोना कोना रुपया, पैसा और खुशियों से भर जाएगा। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि भक्तों, इस बार पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद एक ऐसा दुर्लभ और महान ग्रहों का महासंयोग आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर बनने जा रहा है, जिसके विषय में पूज्य गुरुजी ने स्वयं कहा है कि इन पावन दिनों में भले ही आप दिन भर कुछ मत खाना, लेकिन शाम के समय ये एक चीज जरूर खा लेना, जिससे भगवान भोलेनाथ जी और साक्षात आदिशक्ति जगत जननी माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी राज करेंगी। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर ऐसा भोजन अपने घर की रसोई में भूलकर भी मत बनाना और न ही उसे परिवार के किसी सदस्य को खिलाना, वरना पूरा हंसता खेलता घर परिवार बर्बाद हो जाएगा और कंगाली आपके घर में पैर पसार लेगी। इसके साथ ही भक्तों, इस विशेष वीडियो में विस्तार से जानिए कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन के सारे कष्टों से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाए और माता रानी व भगवान भोलेनाथ की साक्षात दिव्य कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी सचेत करेंगे कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर भूलकर भी यह 4 काम कभी मत करना, नहीं तो राजा से रंक बनते और बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। इसके अलावा भक्तों, इस महान नवरात्रि पर आपको यह 7 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें अज्ञानतावश इस दिन इन 7 निषिद्ध कार्यों को करती हैं, तो उनकी पूरी जिंदगी दुखों से घिर जाती है। उनके घर में भयंकर दरिद्रता छा जाती है और जिस घर में भी यह 7 वर्जित कार्य होते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी ऐसे घर की चौखट को हमेशा के लिए छोड़कर रूठ कर चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको इस परम पावन वीडियो में यह भी बताएंगे कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के इन पावन दिनों में अगर आप कुछ विशेष चीजों का गुप्त रूप से दान कर देते हो, तो आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी।
हमेशा रुपया पैसा चुंबकीय रूप से आपके घर की तरफ खींचा चला आएगा। तो दोस्तों, हम आपको ऐसी महान ज्ञानवर्धक और प्रामाणिक जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते। बिल्कुल फ्री में यह दुर्लभ ज्ञान आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से भगाकर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन के किसी भी क्षेत्र में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। चलिए भक्तों, अब हम बिना समय गंवाए जान लेते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में वह कौन सी चीज है जिसे आपको जरूर ही खाने के लिए प्रयोग में लेना चाहिए, जिसके बाद आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि भक्तों, 144 वर्षों के बाद आषाढ़ गुप्त नवरात्रि इतने शुभ और मंगलकारी समय में पड़ने जा रही है, और यह नवरात्रि सनातन धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ और कल्याणकारी मानी जाती है। और भक्तों, इस जागृत दिनों में किया गया कोई भी छोटा सा उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, कभी बेकार नहीं जाता, बल्कि हमेशा 7 गुना लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको इस बार की आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की थोड़ी सी सटीक और जरूरी जानकारी पंचांग के अनुसार दे देते हैं। क्योंकि भक्तों, इस बार साल 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की सही तारीख और शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों के मन में भारी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा पाठ कैसे की जाएगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आज शिव भक्ति टीवी के इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना है। माता रानी की असीम कृपा से आपके जीवन की जो भी भयंकर गरीबी और कर्ज की समस्या है, वह सब चुटकियों में दूर हो जाएगी। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं भक्तों, प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के बाद जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आती है, उसी दिन से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। और वर्ष 2026 में यह महापर्व 15 जुलाई 2026 बुधवार से शुरू होकर 23 जुलाई 2026 गुरुवार तक बहुत ही दिव्य योग में मनाया जाएगा। इस दौरान देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से विशेष साधना की जाती है। इस पावन समय में श्रद्धालु पवित्र नदियों के पावन जल में स्नान करते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य आदि के कार्य करते हैं। साथ ही इस महाशुभ अवसर पर देवी मां को प्रसन्न करने के लिए गुप्त अनुष्ठान भी किए जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी पवित्र नदी या जल में स्नान और दान करने का विशेष महात्म्य होता है, जिससे भगवान अच्युत शिव जी और आद्या शक्ति की अनंत कृपा प्राप्त होती है। और इस साल बुधवार से शुरू होने के कारण इसका महत्व इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि ये बुद्धि व्यापार और कर्ज मुक्ति के लिए बेहद अचूक संयोग बना रहा है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इन 9 दिनों में माता दुर्गा के सम्मुख अखंड दीपक जलाने का विशेष विधान है। माता के लिए शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। यह कर्म घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर परम शांति प्रदान करने के लिए परम आवश्यक होता है, और इसके बदले में साधक को माता रानी का अटूट आशीर्वाद और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की बिल्कुल सही डेट टाइम और एक एक मिनट का शुभ मुहूर्त क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी गुप्त सामग्रियां बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें इन दिनों में जरूर खानी चाहिए और कौन सी एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो वर्जित चीज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में घोर अनर्थ हो सकता है। तो ऐसा गलत काम भूल कर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखकर जाना, जो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की सही डेट टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक करबद्ध प्रार्थना है कि अगर आप शिव भक्ति टीवी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी नाम की राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और आपके जीवन में चल रही ग्रहों की परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए बेहद आसान और अचूक उपाय भी बताते हैं।
भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि साल 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की बिल्कुल सही डेट और टाइम क्या है। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2026 की आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पहला दिन यानी घट स्थापना 15 जुलाई शाम 7:19 बजे से शाम 7:39 बजे तक रहेगा, जो माता लक्ष्मी और नवदुर्गा को घर में बुलाने का सर्वोत्तम समय है। इन पवित्र दिनों में ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों का वास भूमि पर होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देवी आराधना और दान करता है, उस पर त्रिदेवों और त्रिदेवी की संयुक्त कृपा बरसती है। दोस्तों, वीडियो में आगे की महाजानकारी बताने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी या हर हर महादेव नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दीजिए, क्योंकि जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ईश्वर का नाम लिखते हैं तो हमें बेहद प्रसन्नता होती है और आपका एक लाइक हमारा मनोबल कई गुना बढ़ा देता है, जिससे हम ऐसी दिव्य जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपका एक भी सेकंड बर्बाद न करते हुए जान लेते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दिन किन विशेष चीजों का दान महादान माना जाता है, क्योंकि इन दिनों में किया गया दान आपके जीवन के सारे पापों को नष्ट कर देता है। तो भक्तों, पहली चीज है चावल का दान। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दिनों में सफेद चावल का दान विशेष रूप से शुभ और समृद्धिदायक माना जाता है। चावल साक्षात अन्नपूर्णा का रूप होता है और यह मान्यता है कि चावल का दान करने से घर का भंडार हमेशा भरा रहता है और जो व्यक्ति सच्चे मन से दान करता है वह अपने पूरे जीवन काल में कभी भी अन्न और धन की कमी महसूस नहीं करता। इसके अलावा चावल का दान करने से मानसिक शांति मिलती है। भक्तों, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है सफेद तिल का दान। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में सफेद तिल का दान करना एक परम दुर्लभ धार्मिक कार्य माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तिल का दान करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। सफेद तिल का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु और साक्षात माता शक्ति अत्यंत प्रसन्न होती हैं और जो लोग तिल का दान करते हैं उनके जीवन से अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और शारीरिक व मानसिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, तीसरी दिव्य चीज है आंवला का दान। आंवला एक ऐसा ईश्वरीय फल है जिसे आयुर्वेद और शास्त्रों में अमृत तुल्य माना गया है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों में आंवले का दान करना विशेष रूप से चीजों की जो इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान खाना पूरी तरह से वर्जित और निषेध माना गया है, जिन्हें खाने से इंसान का पूरा जीवंत का या किसी भी मादक द्रव्य का सेवन करने की भूल सपने में भी मत करना, क्योंकि नशे के पदार्थ बुद्धि का नाश करते हैं और साधना के संपूर्ण पुण्य फल को पल भर में भस्म कर देते हैं, जिससे घर में कंगाली छा जाती है। इसलिए अपनी भक्ति को शुद्ध और निष्कलंक बनाए रखने के लिए हर प्रकार के व्यसन से दूर रहे। चौथी चीज है अत्यधिक शक्कर और भारी तली भुनी मिठाइयों का सेवन। नवरात्रि के दिनों में बहुत ज्यादा भारी और शक्कर से बनी तली भुनी चीजें खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में आलस्य और रजस गुणों को बढ़ाती है, जिससे माता की आराधना में विघ्न आता है। इसकी जगह आप सात्विक मिष्ठान का अल्प भोग लगा सकते हैं। और भक्तों, पांचवी सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। शास्त्रों में प्याज और लहसुन को पूरी तरह तामसिक और राहु केतु का अंश माना गया है। इसलिए गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक भोजन में इनका प्रयोग करने से मन अशांत हो जाता है और घर से बरकत चली जाती है। इसलिए इन दिनों बिना प्याज लहसुन का शुद्ध भोजन ही बनाना चाहिए। दोस्तों, आगे की महाजानकारी बताने से पहले आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि शिव भक्ति टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी दिव्य कथाएं आपको मिलती रहे। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सहित 9 देवियों को स्थायी रूप से अपने घर में बुलाने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी चीज जरूर बांध देना चाहिए, जिससे व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य रातों रात चमक जाता है। गुप्त नवरात्रि में तुलसी पूजन का अनंत गुना महत्व है। इन दिनों में सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध अवस्था में तुलसी जी के पौधे के पास जाएं, उन्हें पवित्र गंगा जल अर्पित करें, उन पर हल्दी, रोली और चंदन का सुंदर तिलक लगाएं। भक्तों, पूज्य गुरुजी के अनुसार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दिनों में तुलसी के मुख्य तने पर एक पवित्र कलावा या मौली का धागा अपनी मनोकामना को मन में दोहराते हुए पूरे 7 बार लपेटकर बांधने की अत्यंत प्राचीन परंपरा है। कलावा बांधने से भगवान लक्ष्मी नारायण और साक्षात जगदम्बा की संयुक्त दिव्य कृपा प्राप्त होती है और यह कलावा आपके पूरे परिवार के सदस्यों के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा,
तंत्र बाधा या नजर दोष को प्रवेश नहीं करने देता और घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। इसके बाद तुलसी माता के चरणों में शुद्ध गाय के घी का एक दीपक जलाएं और मीठे भोग के रूप में थोड़ा सा गुड़, सफेद तिल और ताजे फल अर्पित करें। क्योंकि गुड़ और तिल भगवान विष्णु के प्रिय हैं और नवरात्रि में इन्हें अर्पित करने से जीवन की भयंकर से भयंकर दरिद्रता, तंगी और परेशानियां हमेशा के लिए कोसों दूर चली जाती हैं और घर में अखंड लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के कुछ बहुत ही खास, दुर्लभ और अचूक उपाय। तो भक्तों, शिव भक्ति टीवी के माध्यम से अब हम शिव महापुराण, देवी भागवत और स्कंद पुराण के उन परम गोपनीय अध्यायों की ओर बढ़ रहे हैं जिनके बारे में साधारण मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े विद्वान भी अनजान हैं। और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर इन रहस्यों को जानना आपके जीवन की काया पलट करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आषाढ़ मास की इस गुप्त नवरात्रि में जब दिव्य योग बनते हैं तो हनुमान जी की शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं, क्योंकि हनुमान जी साक्षात भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं। इसलिए इस दौरान किए जाने वाले उपाय न केवल आपके पितरों को तृप्त करते हैं, बल्कि आपके जीवन के सबसे बड़े कर्ज मुकदमों और शत्रुओं का समूल नाश कर देते हैं। पूज्य गुरुजी ने विशेष रूप से उन लोगों को सचेत किया है जो निरंतर मेहनत करने के बाद भी सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हैं, जिनके पास पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। शिव पुराण के अनुसार इन दिनों में आपको सुबह स्नान के जल में थोड़ा सा लाल चंदन और गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, जिससे आपके शरीर की कुंडली में मौजूद समस्त दोषों का प्रभाव तुरंत ही शांत हो जाता है। इसके पश्चात जब आप शिवालय जाएं तो तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़े से मसूर की दाल के दाने और एक छोटा टुकड़ा गुड़ का डाल लें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर ते नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित करें। क्योंकि गुप्त नवरात्रि के दौरान शिवलिंग पर मसूर की दाल और गुड़ मिश्रित जल चढ़ाने से बड़ा कर्ज जो वर्षों से उतरा न हो, वो भी महादेव की कृपा से कौड़ियों के भाव उतर जाता है और धन प्राप्ति के नए नए दिव्य मार्ग खुल जाते हैं। भक्तों, अब जान लेते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के व्रत के दौरान किन किन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। धार्मिक परंपराओं के अनुसार नवरात्रि केवल उपवास का नहीं, बल्कि तन, मन और विचारों की शुद्धि का भी पर्व है। इसलिए इन 9 दिनों में तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहने की सलाह दी जाती है। व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, शराब तथा किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अत्यधिक तला भुना भोजन, फास्ट फूड, पैकेट बंद जंक फूड और बासी भोजन से भी बचना चाहिए। कई लोग व्रत में सामान्य नमक और गेहूं या चावल का सेवन नहीं करते तथा उनकी जगह सेंधा नमक और व्रत में उपयोग होने वाले आहार जैसे कुट्टू, सिंघाड़ा, सामक, साबूदाना, फल, दूध और सूखे मेवे ग्रहण करते हैं। हालांकि यह परंपरा क्षेत्र और परिवार के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इन पवित्र दिनों में क्रोध, झूठ, चुगली, अपशब्द, हिंसा और किसी का अपमान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में मन की पवित्रता को भोजन की पवित्रता जितना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। सादा, सात्विक और संयमित भोजन ग्रहण करते हुए माता रानी का स्मरण करें। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा, संयम, सदाचार और भक्ति के साथ किया गया व्रत साधक को मानसिक शांति, आत्मिक बल और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है तथा मां नवदुर्गा की कृपा प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। शिव भक्ति टीवी के प्रिय दर्शकों, अब हम बात करते हैं उस महाप्रदोष काल के उपाय की जिसे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शाम को 7:19 बजे से 7:39 बजे के बीच यानी गोधूली मुहूर्त में करना अनिवार्य है। इस समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर गाय के घी का एक चौमुखी दीपक लगाना चाहिए और उस दीपक में एक छुटकी काले तिल और एक सिक्का डाल देना चाहिए, क्योंकि ये दीपक साक्षात घर की समृद्धि के मार्ग को आलोकित करता है। और जब पितर और देव शक्तियां प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देती हैं तो उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु, भयंकर बीमारी या कंगाली का वास नहीं हो सकता। शास्त्रों में वर्णित है कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की रात को किया जाने वाला यह दीपदान साक्षात माता महालक्ष्मी को आपके घर की ओर आकर्षित करता है, जिससे व्यापार में आ रही मंदी तुरंत समाप्त हो जाती है और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बन जाते हैं। इसके साथ ही पूज्य गुरुजी ने एक और परम गोपनीय नियम बताया है कि इन पवित्र 9 दिनों में भूलकर भी किसी पराये व्यक्ति के घर का अन्न या भोजन नहीं करना चाहिए।
क्योंकि गुप्त नवरात्रि जैसे साधना काल में दूसरों के घर का अन्न खाने से उस व्यक्ति के पाप कर्म भी आपके खाते में जुड़ सकते हैं और आपकी की गई संपूर्ण पूजा का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए इस दौरान अपने ही घर में बना शुद्ध सात्विक और बिना प्याज लहसुन का भोजन ग्रहण करें और यदि संभव हो तो भूखे जीवों जैसे काली गाय, काले कुत्ते और कौवे को भोजन का एक अंश जरूर निकालें, क्योंकि इन जीवों को इन पवित्र दिनों में भोजन कराने से राहु, केतु और शनि के समस्त क्रूर प्रभाव पल भर में शांत हो जाते हैं। भक्तों, प्रार्थना टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको हनुमान जी का एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो केवल गुप्त नवरात्रि में ही परम फलदायी होता है। यदि आपके जीवन में शत्रुओं ने आतंक मचा रखा है या कोई कोर्ट कचहरी का मामला आपको परेशान कर रहा है, तो इन पवित्र दिनों में किसी भी शाम को हनुमान मंदिर जाकर एक नारियल पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं और उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके वहीं बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। ऐसा करने से महावीर बजरंगबली स्वयं आपकी रक्षा करते हैं और बड़े से बड़े संकट को टाल देते हैं। इस जागृत नवरात्रि में जो भी माताएं बहनें अपने सुहाग की लंबी आयु और संतान की सुख समृद्धि के लिए पीपल के वृक्ष के पास जाकर उसकी परिक्रमा करती हैं और उस पर सफेद रंग की कोई मिठाई अर्पित करती हैं, उनके सुहाग पर कभी कोई आंच नहीं आती और संतान का भविष्य उज्जवल हो जाता है। 144 वर्षों के इस अद्भुत संयोग को व्यर्थ न जाने दें। अपने मन के संपूर्ण संशय और नकारात्मक विचारों को त्याग कर पूरी अटूट श्रद्धा, परम विश्वास और शिव शक्ति की भक्ति में लीन होकर इन उपायों को अपनाएं, जिससे महादेव और माता रानी आपके जीवन को खुशियों, ऐश्वर्य, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य से पूरी तरह सराबोर कर दें। और यदि आप अपनी राशि के अनुसार कोई विशेष समस्या का समाधान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी नाम की राशि लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शिव भक्ति टीवी सदैव आपकी सेवा में तत्पर है और मानसिक तनाव की संभावना बढ़ जाती है। गुप्त नवरात्रि से पहले ऐसे कपड़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए और यदि वे उपयोग करने योग्य हैं तो किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। ये केवल सफाई ही नहीं बल्कि पुण्य अर्जित करने का भी साधन है। जब हम इन वस्त्रों का त्याग करते हैं तो घर में ताजगी और नई ऊर्जा का संचार होता है। माँ दुर्गा को दान और सेवा भाव अत्यंत प्रिय है, इसीलिए ऐसे कपड़े दान करने से उनकी कृपा कई गुना बढ़कर प्राप्त होती है। इसका परिणाम ये होता है कि घर में हमेशा उत्साह, स्वास्थ्य और उन्नति का वास होता है। और अंत में 7वीं वस्तु है नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले सामान। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक घर में पड़े पड़े नकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगते हैं, जैसे टूटी हुई घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बेकार लोहे के टुकड़े या पुरानी मशीनें। यह वस्तुएं घर के वातावरण को भारी बना देती हैं और जीवन में रुकावटें पैदा करती हैं। यह धीरे धीरे परिवार के हर सदस्य पर प्रभाव डालती हैं और प्रगति के मार्ग को रोक देती हैं, गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर से। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि वे कौन कौन सी शुभ और मंगलकारी वस्तुएं हैं जिन्हें आषाढ़ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले अपने घर में अवश्य लेकर आना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि का यह पावन पर्व केवल व्रत, पूजा और साधना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने घर में सुख, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और मां आदिशक्ति का स्वागत करने का भी श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि नवरात्रि से पहले कुछ शुभ वस्तुओं को श्रद्धा और विश्वास के साथ घर लाया जाए तो घर का वातावरण पवित्र होता है, नकारात्मकता दूर होती है और माता रानी की कृपा से सुख, शांति तथा बरकत का आगमन होता है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में पूरे वर्ष खुशहाली, उन्नति और मंगल बना रहे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अब हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि में करने से धन, सुख, समृद्धि की कामना प्राप्त होती है। भक्तों, अब हम आपको आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के कुछ ऐसे विशेष और प्राचीन धार्मिक उपाय बताने जा रहे हैं जिनका उल्लेख विभिन्न धार्मिक परंपराओं और लोक मान्यताओं में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि यदि इन उपायों को पूरी श्रद्धा, पवित्रता और निष्काम भाव से किया जाए तो मां नवदुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और साधक के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तथा उन्नति के नए मार्ग खुलते हैं। सबसे पहले प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करके मां दुर्गा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद ते ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें। यदि संभव हो तो माता रानी को लाल पुष्प, लाल चुनरी, श्रृंगार सामग्री, नारियल,
मौसमी फल और मिश्री का भोग अर्पित करें। इन 9 दिनों में अपने घर के मंदिर और मुख्य द्वार को सदैव स्वच्छ रखें, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि जहां स्वच्छता, सात्विकता और भक्ति होती है, वहीं देवी की कृपा का वास होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों, जरूरतमंदों, गौशाला, मंदिर या किसी भूखे व्यक्ति को अन्न, फल, वस्त्र अथवा दक्षिणा का दान करें। कन्याओं और महिलाओं का सम्मान करें तथा किसी भी व्यक्ति का अपमान, कटु वचन या छल कपट करने से बचें। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो प्रतिदिन उसके पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। इसके साथ ही सोमवार या शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करें। धार्मिक परंपराओं में यह भी माना जाता है कि इन पवित्र दिनों में क्रोध, झूठ, नशा, तामसिक भोजन, चुगली और अहंकार से दूर रहकर जितना अधिक समय जप, ध्यान, सेवा और ईश्वर स्मरण में लगाया जाता है, उतना ही मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। अनेक श्रद्धालुओं की मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा, नियमित पूजा, सात्विक जीवन, परिश्रम और सद्कर्म से मां नवदुर्गा प्रसन्न होकर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं, जिससे जीवन में शुभ अवसर बढ़ते हैं, मानसिक शांति मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहता है। इसलिए इन गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों को केवल चमत्कार की आशा से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, सेवा, संयम और अच्छे कर्मों के साथ मनाइए। यही मां भगवती की सच्ची आराधना है और यही जीवन में स्थायी सुख एवं समृद्धि का मार्ग भी माना गया है। तो भक्तों, यही थे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम, सात्विक उपाय और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित शुभ कार्य। यदि आप इन पवित्र 9 दिनों में सच्ची श्रद्धा, पवित्र मन, सेवा भाव और पूर्ण विश्वास के साथ मां नवदुर्गा की आराधना करेंगे, तो निश्चय ही आपको आध्यात्मिक शांति, आत्मबल और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में श्रद्धापूर्वक जय माता दी अवश्य लिखें। और यदि आप चाहते हैं कि मां भगवती की महिमा, व्रत, त्योहार, पूजा पाठ और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही प्रामाणिक और ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें और इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ भी अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन ज्ञान का लाभ उठा सकें। माता रानी आप सभी के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और समृद्धि का आशीर्वाद बनाए रखें। जय माता दी।